ओके। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 की थी। जो लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 1, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पे। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द लॉगरिथम्स। ओके। लॉगरिथम को डिफाइन करने से पहले हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है और हमने क्यों यूज करते हैं, दैट्स मतलब कि क्वेश्चन अराइज होता है कि हम साइंटिफिक नोटेशन यूज क्यों करते हैं। ओके। सो पहले डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम एग्जांपल्स पे आते हैं कि हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। कह रहा है कि इट इज अ स्पेशल फॉर्म टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10। यानी कि आपके पास बहुत बड़े नंबर भी हो सकते हैं और बहुत छोटे नंबर भी हो सकते हैं, वेरी स्मॉल नंबर्स कह सकते हो आप लोग। जिस तरीके से वेट ऑफ हाइड्रोजन हो गया, या सबसे बड़ा नंबर ये भी हो सकता है कि मास ऑफ अर्थ हो गया, या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन के उनका जो डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है, दैट विल बी कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसे नंबर को हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल नंबर में लिखने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी कंसिडर किया जाएगा बेस 10 में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस तरीके का एक नंबर हो कि 0.00000071, या फिर आपके पास इस तरीके का नंबर हो कि 53 000000000। यानी कि अब देखें कि जो ये जो नंबर है, मतलब कि ये अच्छे ही नहीं लग रहे कि आप इनके इतने जीरोस लिखें बार बार, मतलब कि जीरोस काउंट करते रहें। अगर मैं इनको यूं लिख दूं कि 1 2 3 4 5 6 7, दैट विल बी, आप कह सकते हैं कि 7.1 इंटू 10⁻⁻7। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, या फिर मैं इसको यूं लिखूं कि 5.3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू 10⁻11। अब ये जो नंबर है, दीज आर द स्मॉल नंबर्स। आप कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नोन एज योर साइंटिफिक नोटेशन है। ये जो बेस 10 वाला नंबर है, दिस इज नोन एज योर साइंटिफिक नोटेशन। ओके। और जो आपके पास नंबर है ये वाला कि 530000, दिस इज नोन एज योर ऑर्डिनरी फॉर्म, या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं या ऑर्डिनरी फॉर्म भी कह सकते हैं। सो दिस इज नोन एज योर ऑर्डिनरी फॉर्म। ओके। और या आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास मतलब कि दो फॉर्म हो सकते हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन हो सकती है और दूसरा आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन। फॉर्म के बजाय आप स्टैंडर्ड नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज नोन एज नोटेशन। और ये भी आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन कह सकते हैं। ओके। सो दीज आर, मतलब कि दो फॉर्म है आपके पास जिसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने इनको -7 लिखा है, फिर इसको पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट वन, कि उसके पीछे रीजन क्या है। हम इसको किसको नेगेटिव लिख रहे हैं, किसको पॉजिटिव लिख रहे हैं, कि दैट्स ये जो है ना मूवमेंट आप होती है किसकी, पॉइंट की, डेसिमल की। यानी कि जो पॉइंट है आपके पास वो किस तरीके से मूव कर रही। अगर इस पे देखें कि आपके जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक और नंबर है कि 0.0000053, और एक नंबर आपके पास ये है कि 320000। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे किस पे है, राइट साइड पे है। ओके। अब इस पॉइंट को मैं क्या करना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ। कितनी बार मूव कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। यानी कि अब जो पॉइंट है आपकी यहाँ आ जाएगी, तो आप कह सकते हैं दैट विल बी 5.3 इंटू 10⁻⁻, कितनी बार मूव किया, 1 2 3 4 5। ये आपके पास क्या है, -5। यानी कि ये जो माइनस साइन है ना, अगर आपकी पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव कर रही है तो आपका जो 10 की पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव।
अब सिमिलरली पॉइंट आपके पास यहाँ पे मौजूद है, तो ये आप कह सकते हैं कि दिस इज योर लेफ्ट है। अब इस पॉइंट की मूवमेंट कहाँ पे हो जाएगी, राइट साइड। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी कि दैट विल बी इक्वल 3.2 इंटू 10 raised power 6। तो आपकी जो पावर है वो कौन सी हो गई, पॉजिटिव नंबर हो रही है। तो दैट्स अ थिंग कि पावर आपकी नेगेटिव होगी जब आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, पावर आपकी पॉजिटिव होगी जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। दैट्स अ थिंग कि आपके पास क्या है, आप उनको किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं और किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, आपके पास एक एक एग्जांपल है कि इफ यू हैव एनी एग्जांपल, इफ आई राइट एग्जांपल, you have 4 0 0 9 0 0, आई हैव टू चेंज इनटू साइंटिफिक नोटेशन। देखें कि साइंटिफिक नोटेशन की ना एक वैल्यू नहीं होती, एक से ज्यादा भी हो सकती है, मगर वो सबके सबसे हैं। अब मेरी मर्जी है कि पॉइंट को मैं कितनी बार मूव कर सकता हूँ। आपको पॉइंट को इतनी बार मूव करना है कि कोई नॉन जीरो नंबर आ जाए, यानी कि जीरो ना हो। अब मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है, मैं इसको लिख सकता हूँ ए, पॉइंट को 1 2, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लिख सकता हूँ कि देट विल बी 4009 इंटू 10 raised power 2। दैट विल बी सेम अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ तक लेकर आऊँ, कि ये क्या हो जाएगा अब आपके पास 400.9 इंटू 10 raised power 3। अब पॉइंट यहाँ आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, पावर 4। अगर पॉइंट यहाँ आ जाएगी तो पावर, सो 0.009 इंटू 10 raised power, यहाँ पे आ रहे 5। सो दैट्स अ थिंग के ये जो सारे के सारे वैल्यूज हैं वो क्या है, इक्वल है। ओके, सो अगेन आपके पास एक और नंबर है, आप कह सकते हैं कि यू हैव अ नंबर लाइक दिस वन, के यू हैव अ जीरो, एग्जाम्पल लिखते थे। ओके, यू हैव अ 0.0000521। अब इस पॉइंट को मैं कितनी बार शिफ्ट कर सकता हूँ, 1 2 3, या यहाँ तक 4। 5.21 इंटू 10 raised power -4। अगर मैं यहाँ तक शिफ्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 52.1 इंटू 10 raised power -5। अगर मैं यहाँ तक शिफ्ट करके दूँ तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी, आप कह सकते हैं कि वो जो होगा 521 इंटू 10 raised power -6 भी हो सकता है। दैट विल बी, ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल वैल्यूज हो जाएंगे। ओके, दिस इज द फॉर्म के हमने क्या किया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया है। मगर ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ यू हैव अ साइंटिफिक नोटेशन हो और उसको चेंज करना चाहें किस पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन हाउ यू कैन चेंज दैट वन। के फॉर एग्जांपल, नाउ आई वांट टू चेंज, मैं चेंज करना चाहता हूँ किसको, इस साइंटिफिक नोटेशन को, आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक इंटू स्टैंडर्ड में। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है कि 5.2 इंटू 10 raised power 3। इट मीन्स कि आपके पास जो पॉइंट है वो कितनी बार शिफ्ट होगी, आप कह सकते हैं कि देट विल बी 5.2, कितनी बार शिफ्ट करना है, 3 बार। ये 1 2 3, यानी कि दैट विल बी नंबर क्या हो जाएगा, 5 2 0 सही है। ओके, सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट वन, कि आपके पास अगर इस तरीके का नंबर हो कि 1.2 इंटू 10 raised power -4, तो आप लिख सकते हैं कि जो पॉइंट है आपके पास वो कितनी बार शिफ्ट हो रही है, कि 1.2 लेफ्ट में शिफ्ट होगी कितनी, 4 बार, 1 2 3 4, यानी कि 0.1234 इस बार। सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास हम क्या किया, उसको चेंज कर दिया किस पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो आप इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन को चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज कर सकते हैं साइंटिफिक फॉर्म में। ओके, in next lecture we are going to discuss about logarithm, so okay, thank you.